काफ़ी अरसे से खामोश पी टी आई अब SIFC पर भी तनकीद कर रही है और हमूदुर रहमान रिपोर्ट भी शेयर कर रही है। एक तरह से डिफेंसिव पोजीशन से अब अटैकिंग पोजीशन पर PTI आ गई है। अब साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी SIFC को तनकीद का निशाना बनाकर कायद-ए-आज़म का फरमान पढ़कर सुनाया है। अब सवाल ये है कि इसके बाद सऊदी अरब का इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आरिफ अलवी की ये स्टेटमेंट सुने आप। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के इक़्तिबास को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी और मेरे ऊपर FIR नहीं कटेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने कही है ये बात उन्हीं को मैं भी सुनाना चाहता हूं। और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में 14 जून 1948 को ये बात कही थी। जरा गौर से सुनो और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। या कहा, the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. सुने गौर से, do not forget. और इसमें बुरा मत माने, हर चीज का आजकल बुरा माना जाता है। कायद-ए-आज़म ने कहा, do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was कायद-ए-आज़म who said it. मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। You do not make national policy. It was कायद-ए-आज़म who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कराची के सबसे बड़े वकील और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ने ये बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे कहां से। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक बयानतदार आदमी जैसे हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। अब इसमें SIFC का भी जिक्र कर दिया कि ऐसी पॉलिसीज आप नहीं बनाएंगे बल्कि सिविलियन हुकूमतें बनाएंगी। तो ये इशारा भी है एक तरह से सऊदी अरब को लेकर भी कि एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में PTI इस SIFC को तस्लीम नहीं करती है। इस SIFC को सिर्फ अवामी नुमाइंदे चलाएंगे, इसके अलावा और कोई इदारा नहीं। और सऊदी अरब भी ये सारी सिचुएशन देख रहा है और सऊदी अरब कभी भी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान में हालात कंट्रोल नहीं कर लिए जाते और इमरान खान को रिहा करके एक अवामी हुकूमत तश्कील नहीं दे दी जाती पाकिस्तान में। क्योंकि सऊदी अरब भी नोट कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर सऊदी अरब ने सरमायाकारी की तो सऊदी अरब का पैसा डूबने का भी खतरा है।